अल्लाह फरमाता है अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। अल्लाह फरमाता है अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। अल्लाह ने चर्चा करने का हुक्म दिया। हम आप जानते चर्चा किसे कहते हैं? गांव के रहने वाले जब एक बात को पूरा मोहल्ला एक ही बात बोले, पूरे गांव वाले एक ही बात बोले, पूरे शहर वाले, पूरे जिले वाले, पूरे मुल्क वाले जब एक ही बात बोले, एक ही बोली बोले तो कहा जाता है फला का बहुत चर्चा है, फला का बहुत चर्चा है। अब देखिए अल्लाह अकबर, अल्लाह क्या फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अब की अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। आप अपने रब की नेमतें गिनना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते हैं। हम दुनिया को छोड़ करके अपने अंदर झांक करके देख ले, ये हाथ भी अल्लाह की नेमत है, ये पैर भी अल्लाह की नेमत है, ये दिल भी अल्लाह की नेमत है, ये ज़बान भी अल्लाह की नेमत है। हम सुनते हैं या हम देखते हैं, आंखें भी अल्लाह की नेमत है, कान भी अल्लाह की नेमत है, सांस के अंदर और बाहर जाना ये भी अल्लाह की नेमत है। अब दुनिया में देख ले कैसे कैसे फल हैं, कैसी कैसी जमीनों पे चीजें उगती हैं, इंसान है, फरिश्ते हैं, आसमान है, चांद और सूरज है, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, सब इंसान के लिए बनाया है। ये उलमा फरमाते हैं कि नेमतें अलग रख दी जाएं, जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ये है वो मेरे मुस्तफा की जात है, मेरे पैगंबर की जात है, मेरे नबी की जात है, जो सारी नेमतों से अफजल वाला है। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद, बहुत माशाअल्लाह। वो ऐसी नेमत है मेरे आका अल्लाह के महबूब हैं। हम आप दुनिया में रहते हैं, सब इंसान दिल लगते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन जानते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है किसी को देता नहीं है। जो किसी से मोहब्बत कर ले कि देता है नहीं देता है। लेकिन अल्लाह हमारे नबी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, मेरा नबी अल्लाह का महबूब आज़म, उसके बाद हम उम्मती को दे दिया, हम गुलामों को दे दिया, ताकि लोगों ऐ दुनिया वालों तुम्हें अगर कोई फख्र करना हो, तुम्हें अपने ऊपर कोई फख्र करना हो, किसी ताकत दुनिया पे नहीं, जायदाद पे नहीं, पैसे पे नहीं, मकानों पे नहीं, अगर फख्र करना इस बात पे फख्र करना हम उम्मती हैं तो अल्लाह के आज़म की उम्मती है। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत हमारी जमात के हमारे साथी हजरत मौलाना नयाब साहब किबला, ये इनकी वालिदा मोहतरमा, उस मुबारक शहर की तरफ इनका सफर है जिसकी जियारत के लिए इंसान तो इंसान फरिश्ते भी तरसा करते हैं। सुभान अल्लाह अकबर। मदीना वो जगह है जहां पे अल्लाह की रहमतें बरसा करती हैं। मदीना वो जगह है जहां पे अल्लाह की तजल्लियां नाजिल होती हैं। मदीना वो जगह है जहां सारी दुनिया की इज्जतें उतरती हैं, सारी दुनिया की नेमतें उतरती हैं। मेरा नबी फरमाता है अल्लाह यूतियना कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ। ख्वाजा मासूम सरिंदी फरमाते हैं कि मैंने देखा गुंबदे खजरा पे सारी दुनिया की नेमतें, जो पूरी दुनिया में जितनी भी नेमतें हैं जब जो बांटी जाती हैं सब गुंबदे खजरा पे उतरती हैं। नबी के खुदाम ले ले जाकर पूरी दुनिया में तकसीम फरमाया करते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। वो कहा था शेर सुन पड़ा था, कहाँ की दौलत कहाँ का मनसब, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जाना है। मदीना जाना सबको नहीं मिलता है। मदीने बड़े बड़े मालदार हमने देखे अपने कन्नौज शहर में, बड़े बड़े करोड़पति हैं, बड़े बड़े अरबपति हैं, पैसे कोई था नहीं है, लेकिन आज तक मदीना ना जा सके, मक्का ना जा सके, क्योंकि पैसों के बलबूते पे कोई नहीं जाता है। जिन्हें जिनकी तरफ मेरे नबी का इशारा होता है, जो नबी से मोहब्बत करते हैं, जिन पे करम होता है, जिनकी निगाहें करम होती है, उन्हें अपने दरबार में बुला लिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। और वो मदीना मेरे आका फरमाते हैं कि मदीना 70,000 सुबह फरिश्ते आते हैं, शाम तो नबी में दुरूद पाक पढ़ा करते हैं, और 70,000 शाम को आते हैं, सुबह तो हुजूर पे दुरूद पाक पढ़ा करते हैं। और जानते हैं कमाल ये है जो एक बार फरिश्ता आ जाता है दोबारा उसका नंबर मिलेगा क़यामत तक। लोग फरिश्ते तो तरसते हैं हाजिरी के लिए कि नबी के दरबार में हाजिरी का मौका नसीब हो जाए। आज हम हर चले जाते हैं। आज हमारे दिल में जो नबी मदीने जाने का शौक, एक ज़ौक़, एक जज्बा, जो उमंग होनी चाहिए वो नहीं है। पता उसकी वजह क्या है? कि हमारे दिल में सही मोहब्बत नहीं है। हमारे दिल में नबी का इश्क होता
नबी की सच्ची तलब होती, मोहब्बत तो है लेकिन जैसी होनी चाहिए, जैसा इश्क होना चाहिए, जैसा प्यार होना चाहिए, जैसी लगन होनी चाहिए। जब इश्क कामिल होता है तो पैसा होना हो, दौलत होना हो, कुछ भी होना हो, फिर जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। जब निगाहे करम उठती है नबी दो जहां की, तो उस गरीबों को मेरे आका मदीने बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हैं जब उलमा फरमाते हैं कोई इंसान अगर गरीब है, उसके पास दौलत नहीं है, ऐसी पैसा नहीं है, ऐसे हालात नहीं है कि मदीना जा सके, तो फरमाते हैं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करे। क्या पढ़ा करे? दुरूद पाक पढ़ा करे, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करे। जब दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ेगा तो दुरूदों की बरकतों में से ये है उसे मेरे आका से मदीने बुला लेंगे। सुभान अल्लाह। भैया चाय बात आप देख रहे हैं मदीने का अदब। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने 40 साल नबी की मस्जिद में दर्स हदीस दिया, इतने बड़े आशिक, इतने बड़े आशिक, अल्लाह अकबर। खुद फरमाते हैं कभी मुझे गुस्ल की हाजत होती तो वह मदीने में गुस्ल नहीं करता था, जो हरम की हुदूद से बाहर निकल जाता कजाए हाजत के लिए, गुस्ल के लिए, और जब वापस आता, जब जाता तो आहिस्ता आहिस्ता जाता, ठहर ठहर के जाता, मुड़ मुड़ के पीछे घूमते घूमते जाता। जब कजाए हाजत हो जाती वापस लौटता, तेज कदमों से आता। किसी ने पूछा इमाम मालिक जब तुम मदीने से बाहर जाते हो तो आहिस्ता आहिस्ता जाते हो, मुड़ मुड़ के नबी का रोजा देखते हो, जब वापस आते हो तो तेज कदमों से आते हो, इसकी वजह क्या है? जवाब देते हैं जब मदीने से बाहर जाता हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता जाता हूँ, ऐसा ना हो मेरी रूह मौत का फरिश्ता आ जाए और जब मेरी रूह निकले मैं हरम के अंदर बलना हो बल्कि हरम के बाहर रूह निकल जाए। फरमाते जब वापस आता हूँ तो तेज कदमों से आता हूँ, ऐसा ना हो कि कहीं मेरी रूह मौत का फरिश्ता हरम में मदीना से पहले ना आए, दौड़ करके मदीने में चला जाऊं। अगर मेरी रूह भी निकले तो नबी कहते हैं यार मेरी रूह निकल गई। अब देखिए सुभान अल्लाह, जब इश्क ऐसा होता है, मोहब्बत ऐसी होती है, प्यार ऐसा होता है तो अल्लाह वो इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह वो मंज़िल अता फरमाता है कि बड़े बड़े लोग देखते हैं जाया करते हैं। वही इमाम मालिक हैं, अब दर्स दे रहे थे हदीस शरीफ का, आप इश्क देखें, नबी के दरबार का अदब देखें। जो लोग अदब नहीं करते हैं चाहे कितनों चाहे सवार मदीने चले जाए, मिलना कुछ नहीं है, बल्कि कभी कभी तो आखिर खराब हो जाती है। आप दर्स दे रहे थे, आप क्या जब दर्स देते हदीस पढ़ते नबी के दरबार में, शागिर्द को पढ़ाते, गुस्ल करते, अच्छे कपड़े पहनते सब, उसके बाद दर्स देते। एक बार आप दर्स दे रहे थे, आपने तकरीबन एक दर्स में 16 मरतबा आपका चेहरा गरम बदला, लगता को बहुत तकलीफ में है। दर्स मुकम्मल हुआ है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने अर्ज की, हुजूर आज आपके चेहरे का रंग ये उतार चढ़ाव बता रहा था, वो तकलीफ है आपको, आखिर मामला क्या है? आप देखिए अल्लाह अकबर। इमाम मालिक फरमाते हैं जब मैं दर्स देना शुरू किया तकरीबन 16 मरतबा मेरे पैर में बिच्छू ने डंग मारा, मैंने एक बार भी आह नहीं की ताकि नबी के दरबार में, नबी के रोज़े के सामने ये बेदबी ना हो जाए। मैंने बर्दाश्त करके हदीस से पाक का दर्स मुकम्मल कर दिया। देखिए अल्लाह अकबर, जहाँ फरिश्ते भी सांस, हज़रत जुनैद बगदादी जैसे, इमाम गज़ाली जैसे, ये वो हस्तियां हैं जब मदीने में होती थी तो बुलंद आवाज़ सांस भी नहीं लेते थे, क्योंकि जोर सांस लेना भी क्या बेदबी थी। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं खुशी है दोस्तों तैबा नगर हम फिर से आए हैं, उम्मीदें आरज़ू में किस कदर हम साथ लाए हैं। ओ मदीने का अदब सरकार हम नादान क्या जाने, भिखारी हैं तुम्हारे भीख लेने दर पे आए हैं। मदीना जान है लोगो, मदीना शान है लोगो, मदीना जान है लोगो, मदीना शान है लोगो, मदीने के लिए हम जान की सौगात लाए। माते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। सामने कहते हैं या रसूल अल्लाह मदीने का अदब हम नादान क्या जाने, भिखारी हैं तुम्हारे भीख लेने दर पे आए हैं। वो क्या कहते हैं जरा पर्दा
मकीने गुंबदे खजरा तड़प दीदार की लेकर मैं लेके आया। मक्के में कहते हैं करम का एक छींटा किसना लगा फाक बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद फैज़ के दरिया भाई वाह जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने मदीना नारे तकबीर नारे रिसालत बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बात खत्म करते आपसे कहना चाहता हूँ जब तक हमारे दिलों में सच्ची नबी की मोहब्बत नहीं होगी, सच्चा इश्क नहीं होगा, सच्चा प्यार नहीं होगा, जब तक लगन नहीं होगी मेरे भाइयों, आज दुनिया आज कन्नौज अतराफ़े कन्नौज में आज यूपी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में जब जो मुफ्ती आफाक का नाम लेते हैं इस दौरे हाजिर में जहाँ उनकी बहुत सी खिदमतें हैं वो अलग है। सबसे बड़ी खिदमत उनका जो सबसे अहम चीज ये वो इसके रसूल था, नबी की मोहब्बत थी, नबी का प्यार था, जिसने चैन से बैठने नहीं देता था। एक आवाज थी, एक धुन थी, नबी की बातें आम हो जाएं, नबी की सुन्नतें आम हो जाएं, नबी के कौल आम हो जाएं, नबी के नबी के नाम के लोग नारे लगाने लगे। कैसा इश्क होता है तो अल्लाह नामों को जिंदगी अता फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत खूब मोहब्बत माशाअल्लाह बहुत अल्लाह अकबर। जब मोहब्बत की बात आती है, जब इश्क की बात आती है तो सरे फहरिस्त किसी का नाम आता है और बगैर सिद्दीक का नाम याद आ जाया करता है। बेशक अल्लाह अकबर। बगैर सिद्दीक के इश्क मुकम्मल ही नहीं होता है। वो सिद्दीक के अकबर आप देखें, मोहब्बत की बात है, आपने वाकया सुना तो आप सुनते रहते हैं। जब ऐसा इश्क होता है, एक मर्तबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी जो आप मोहर लगाते थे अंगूठी दे कहा अबू बकर इस अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखवा के ले आओ। आप हजरत चाय भी पीते रहे मोहब्बत से और तकरीर भी सुनते रहे। मैं नबी ने अंगूठी दे कहा अबू बकर अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखवा के ले आओ। आप चले, दिल में ख्याल आया रास्ते में कि मेरे नबी ने कहा अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखवा दो, लेकिन ये अबू बकर की मोहब्बत को गवारा नहीं है कि जहां अल्लाह का नाम उसके रसूल का नाम ना हो। अज़ानों में जहाँ अल्लाह का नाम है उसके रसूल का नाम है, नमाज में जहाँ अल्लाह का नाम है उसके रसूल का नाम है, अत्तहियात में अल्लाह का भी जिक्र है कि नबी पाक में दुरूद पाक है, जहाँ अल्लाह का नाम है वहाँ रसूल पाक का नाम है, जन्नत में भी है, अर्श पे भी है, हुरो गिल्मा के कितनियों पे भी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का नाम हो उसके रसूल का नाम ना हो। आप जाते हैं जो कुंदा करता लिखता था उससे कहते हैं इस पे लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह का नाम लिखो उसके रसूल का भी नाम लिख दो। लेकिन वापस आ गए। जब अंगूठी मेरे नबी को दी, मेरे आका अलैहिस्सलाम देखते उसमें लिखा था अल्लाह रसूल और अबू बकर सिद्दीक। मेरे आका फरमाते सिद्दीक मैंने तुमसे कहा था अल्लाह का नाम लिखवा देना, तुम रसूल का भी नाम मेरा भी नाम लिखवा दिया, अपना भी नाम लिखवा दिया। अर्ज करते या रसूलल्लाह मैंने आपका तो नाम लिखवाया है, मेरे दिल का गवारा नहीं था, ये मेरी मोहब्बत तो गवारा नहीं था जहाँ पे अल्लाह का नाम हो उसके रसूल का नाम ना हो। लेकिन ऐ मेरे आका मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया है। तभी हज़रत जिब्रील हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये सिद्दीक की मोहब्बत को गवारा नहीं था अल्लाह का नाम हो और रसूल का नाम ना हो, ये अल्लाह का गवारा नहीं है जहाँ अल्लाह के रसूल का नाम होगा वह सिद्दीक अकबर का नाम लिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद माशाअल्लाह बहुत खूब। ऐसा इश्क ऐसा प्यार जब ऐसा इश्क होता है तो अल्लाह ताला वो इज्जत अता फरमाता है जो बड़े बड़े मालदारों को नसीब नहीं हुआ करती। मदीना जाओ, तुम भी जाओ, अपने बच्चों को ले जाओ। अभी 2 दिन पहले मिस्टर साहब कहने लगे बनारस के, पता क्या बोले, एक कन्नौज वालों ने इतना मदीना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि हमारे इलाके में लोग मदीने जाते हैं, पूरे गांव में इलाके में कोहराम मच जाता है, वो हाथ डाले जाते हैं, गली गली घुमाए जाते हैं, मदीने जा रहे हैं, कोई हाथ चूमता है, कोई पैर छूता है, कुछ करता है, मदीने जा रहे हैं। बोले कन्नौज वालों ने इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया, लगता है अजमेर और बगदाद जा रहे हैं, अजमेर के देवा जा रहे हैं, मदीने चले जाते हैं, वो जब चाहते हैं वापस चले आया करते हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने बहरुल इरफान फैजाने मदीना नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरे मोहसिन हुजूर मुफ्ती आफाक ने हम गुलामों को मोहब्बत की घुट्टी पिलाई है, तो घुट्टी पिलाई है। वो फरमाते हैं सरहिंद से मदीना बहुत ही करीब है। नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने बहरुल इरफान फैजाने मदीना
जिंदाबाद ज़ाहिरीने मदीना जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह आफाक इस डगर पे चलेंगे चलाएंगे यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक नबी के इश्क में कोशिश करो खुद को मिटाने बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद बहुत खूब आखिरी बात बता के मैं रुखसत होना चाहता हूँ ऐ लोगों तुम जहाँ जहाँ से आए हो एक धुन डाल लो मदीना जाना है मदीना जाना है पता है अभी चंद हुजूर अपने हुजूर मुफ्ती आवाज अपनी मिसाल से पहले मदीने गए थे अपनी पूरी फैमिली को बच्चों को दमादों को लड़कियों को नाती पोतों को सबको मदीना ले गए जो बच्चे गोद में थे उन्हें मदीना ले गए किसी ने कहा हजरत आप मदीने जा रहे हैं इन बच्चों का काम क्या है जो बोल नहीं सकते हैं जो दूध पी रहे हैं जो चल नहीं सकते हैं इन्हें मदीना क्यों लेकर जा रहे हैं अल्लाह अकबर कितना प्यारा जवाब दिया था फरमाते हैं इन्हें मदीने इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि इनकी घुट्टी में इनके बचपन से मदीने की मोहब्बत पैदा हो जाए ये जहां रहे मदीने की बात करते रहे बेशक सुभान अल्लाह तुम भी मदीने जाओ तुम भी मदीने जाओ अल्लाह अकबर पता कैसे जाना है कैसे जाना है उलमा फरमाते हैं कुछ ना हो नबी पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ो अल्लाह मदीने जाने के रास्ते खोल देगा रास्ता बन जाएगा यकीन आप करके देख लेना और कैसे जाना है पता है यही बात खत्म होगी बस कैसे जाना है आज हम घर बनाते हैं तो कर्जा ले लेते हैं लेते नहीं लेते शादी करते तो कर्जा लेके करते हैं खेत खरीदते तो कर्जा ले लेते हैं तमाम दुनिया कारोबार करते तो कर्जा ले लेते हैं दुकान करते तो कर्जा ले लेते हैं लोगों मैं तो यही कहता हूँ जब दुनिया के काम कर्जा लेके हो सकते हैं दुकान मकान शादी ब्याह सारे काम कर्जे से हो सकते हैं अब तुम ठान लो मदीना जाना है चाहे खेत बेचना पड़ जाए चाहे घर बेचना पड़ जाए चाहे कर्जा लेना पड़ जाए बस मदीने जाओगे इंशाअल्लाह मेरे आका फरमाते हैं मंज़ारा कब्री वजबदलु शफाअती जो मेरे कब्र की ज़ियारत की उसकी शफाअत फरमाऊंगा बेशक सुभान शफाअत अल्लाह करूंगा साहबी खड़े हो गए या रसूल अल्लाह हदीस का मफहूम है बहुत से लोग होंगे मदीना नहीं आ सकते हैं कोई कहीं अपनी दुनिया में सलाम होगा कैसे मदीना आएंगे पैसा है कि नहीं है दौलत है कि नहीं है हालात साजगार है कि नहीं है मेरे आका जो मदीना नहीं आ सकेंगे क्या आप उनकी शफाअत नहीं फरमाएंगे नबी का दरिया रहमत जोश में आता है फरमाते साहबी सुनो मैंने जिस ज़बान से फरमाया है मंज़ारा कब्री वजलु शफाअती उसी ज़बान से फरमाता हूं मन सल्ला अलैहा वजलु शफाअती जो मुझ पे दुरूद पाक कहेगा उसकी भी शफाअत फरमाऊंगा अल्लाह ताला जो लोग मदीना जा रहे हैं अल्लाह ताला मौलाना से उनकी वालिदा मोहतरमा और उनके और चच्चा वगैरह जा रहे हैं अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए हम सबको मौला मदीना जाने की तौफीक अता फरमाए वमा अलैना